आज हमारी प्यारी सहेली की शादी है। वह सबसे सुंदर लगनी चाहिए ना। इसके बाद सुमन शादी का लहंगा पहन लेती है, जिसके बाद दोनों अमीर सहेलियां मिलकर गरीब सुमन का सुंदर सा मेकअप करके मंडप में ले आती हैं और थोड़ी ही देर में सुमन की शादी श्याम के साथ हो जाती है और अहाना और काव्या दोनों सुमन की विदाई करते हुए फूट फूट कर रोती हैं। यार सुमन, हम तीनों बचपन से साथ रहे हैं और आज तो हम दोनों सहेलियों को छोड़कर ससुराल जा रही है। तेरे जाने के बाद तेरे साथ ही सारे खट्टी मीठी यादें खूब याद आएंगी। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। मेरी प्यारी सहेलियों, अपना ख्याल रखना। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, क्योंकि अब ये छोटा सा घर आंगन मेरा संसार है। ये सुनकर गरीब चंदा सुमन के सर पर हाथ फेरती है। चलिए सुमन भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। सुमन के छोटे से ससुराल के घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में उसके सास ससुर और नंद सोया करते थे, तो वहीं एक कमरा श्याम और सुमन को रहने के लिए मिला होता है। कमरे की हालत बहुत टूटी फूटी सी थी, जिसके कारण वो कमरा दिन रात गर्मी और भभक से भरा रहता था। मुझे माफ़ कर देना सुमन, तुम भी सोच रही होगी कैसा गरीब ससुराल मिला है मुझे और कैसा गरीब पति है तुम्हारा, जो कमरे में एक पक्की छत भी नहीं बना सकता। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखना, एक दिन भगवान हमारे घर के अच्छे दिन जरूर फेरेगा। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। सुमन की बातों ने श्याम के मन को हौसलों से भर दिया था। बहुत जल्द सुमन अपने छोटे से ससुराल के घर के आंगन में ढल गई थी। वहीं आगे की पढ़ाई के लिए सुमन की सहेलियां विदेश चली गई, तो वहीं सुमन की गृहस्थी गरीबी में गुजर रही थी। सुमन बहू, ये ले 50 रुपए, शाम को बाजार जाकर सब्जी ले आना। जी ठीक है माँ जी। अचानक सुमन के घर के सामने से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम देखकर गरीब बहू को अपनी दोनों अमीर सहेलियों की याद आ जाती है, जब वो अक्सर गर्मियों में साथ मिलकर आइसक्रीम खाया करती थी। लेकिन आज सुमन के गरीब ससुराल ने उसे मन मारने पर मजबूर कर दिया था। माँ जी ने मुझे 50 रुपए बाजार से सब्जी खरीदने के लिए दिए हैं। ससुर जी और श्याम जी दिन भर गर्मी झेलकर, अमीर लोगों के ताने सुनकर और खून पसीना बहाकर एक एक पैसा कमाते हैं। मैं इसे आइसक्रीम खाने पर खत्म नहीं कर सकती। ये सोचकर गरीब लाचार बहू ललक कर रह जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और काव्या अहाना विदेश से वापस आ जाती हैं। अहाना, तुझे याद है ना, हमारी सहेली सुमन का बर्थडे आने वाला है। हम दोनों बिना बताए उसे सरप्राइज देने उसके ससुराल चलेंगे। जा यार, उसे मिले वैसे भी बहुत वक्त हो गया है। सुमन के जन्मदिन के दिन अहाना काव्या उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। बड़ा सा केक, उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर उसके गांव आती हैं। हम अपनी सहेली को कहाँ ढूंढेंगे? सुनिए, आप बताएंगे सुमन का घर कहाँ है? वो देखो बेटिया, इस गली से चली जाओ, आखिरी घर उसी का है। दोनों सहेलियां एक गरीब से घर के आगे रुकती हैं, जो सुमन का ससुराल होता है, जहां सुमन भरी गर्मी में फीकी साड़ी पहनकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अपनी दोनों सहेलियों को देखकर उस गरीब बहू का मुरझाया सा चेहरा खिल जाता है। आना काव्या, तुम दोनों मेरे घर। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ हमारी प्यारी सहेली। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? घर आई बहू की अमीर सहेलियों को देखकर चंदा पड़ोसी से 2 कुर्सियां मांगकर जल्दी से उन्हें लाकर बैठाती है। आओ आओ बेटी, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? बहू तू इनसे बातें कर, मैं अभी आई। चंदा अपनी बहू सुमन को घर आई अमीर सहेलियों के पास बैठने को कहकर नीलू को रसोई में ले आती है और मसाले के डिब्बे टटोलने लग जाती है। अरे, इसी डब्बे में तो मैंने 100 रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, मिल गए। नीलू, यह पैसे लेकर जा और बाजार से थोड़े समोसे और हाँ, वो महंगी वाली मिठाई ले आना। तब तक मैं बहू की सहेलियों के लिए चाय बनाती हूँ। पहली बार बहू की सहेलियाँ हमारे घर आई है ना, उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नीलू जल्दी से बाजार से समोसे और मिठाई लेकर आती है। इतने में चंदा अपनी बहू की दोनों सहेलियों के लिए भरी गर्मी में सिर्फ दूध की चाय बनाती है और पसीने में भीगकर घर आई बहू की सहेलियों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। यह लो बेटी, नाश्ता करो। ये क्या माँ जी, आप तो पूरी तरह पसीनों में भीग गई। मेरी चिंता मत करो बेटी, मैं ठीक हूँ और मुझ इस गरीब को गर्मी की आदत है। तुम नाश्ता करो।
इसके बाद अहाना और काव्या अपने सामने रखे प्लेट में से बिस्किट खाती हैं और चंदा खुद पसीने में भीग दोनों सहेलियों को हाथ पंखा से हवा करती है। सुमन की सास का स्नेह भरा स्वभाव देखकर अहाना और काव्या का मन खुशी से भर आता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। कड़ी धूप और चिरचिराती गर्मी के कारण अहाना और काव्या का चेहरा पसीने से भर जाता है, जिससे चंदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटी मैं बस अभी आती हूँ। अरे सुमन, ये माँ जी कहाँ चली गई? पता नहीं अहाना और काव्या, माँ जी को धूप में निकलना भी मना है। बस बाजार तक गई थी बहू। यह लो बेटी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और इससे गर्मी से राहत मिलेगी। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप इतनी गर्मी में हमारे लिए बाहर से आइसक्रीम लेकर आई। अरे बेटी, तुम दोनों पहली बार हम गरीबों के घर आई हो। तुम हमारी मेहमान हो और मेहमानों के आदर भाव अच्छे से करना चाहिए। सुमन की गरीब सास पूरे वक्त घर आई सहेलियों के स्वागत में लगी रहती है। उन्हें क्या खिलाना पिलाना है। आखिर में अहाना और काव्या अपने साथ लाया हुआ खास केक का डब्बा खोलती हैं। चलो हमारी प्यारी सहेली, आगे आकर केक काटो। इसके बाद सुमन खुशी से केक काट कर अपनी दोनों सहेलियों को खिलाती है। इसके बाद दोनों सहेलियां कहती है, अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। आपने हमारा इतना स्वागत आदर किया, यहाँ आकर हमारा मन खुशियों से भर गया। पता ही नहीं चला पूरा दिन हंसते खेलते कैसे चला गया। अब हमें इजाज़त दीजिए। ज़रा ठहरो बेटी, यह लो तुम्हारे लिए। मुझ गरीब की ज़्यादा बड़ी हैसियत तो है नहीं, जो बन पड़ा है वह दे रही हूँ। माँ जी, जो आपने हमारा इतनी खुशी से स्वागत किया है वो तो कोई अमीर भी नहीं कर सकता। आखिर में अहाना और काव्या सुमन को गले से लगा लेती हैं। चंदा का दिया हुआ उपहार और आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी घर लौट आती हैं। लेकिन उनके दिल में सुमन के ससुराल को लेकर बड़ी ही खुशी और तसल्ली है, क्योंकि सुमन के छोटे से घर आंगन की नींव प्यार से ढली है, जिसे गरीबी भी नहीं ढा पाई।